ऊंचे ऊंचे पहाड़, कल कल बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे लहलहाते पेड़, उनके बीच में बने टेढ़े मेढ़े रास्ते जो ले जाते हैं हमें कहीं दूर वादियों के बीच बने सुंदर आलीशान घरों में। बस यही चाहिए होता है ना हमें एक हिल स्टेशन की वेकेशन में। मेरा नाम है रुबेर और यही मिला मुझे मेरे 4 दोस्तों के साथ कसार देवी की ट्रिप पर भी। विशाल, रजत, डेनिस और क्षितिज, हम चारों निकले रात को लगभग 2:30 बजे कसार देवी की ट्रिप पर, जो कि लोकेटेड है कहीं दूर उत्तराखंड के पहाड़ों में। और हाँ, ये ट्रिप मेरे प्यारे सी ड्रोन की आखिरी ट्रिप बन गया जब मैं इन सुंदर वादियों के बीच सनसेट और सनराइज को शूट करते हुए मेरे ड्रोन ने मुझे एक प्यारी सी अलविदा बोल दिया। पर इस ट्रिप पर मिलने वाले दोस्तों ने मुझे इस गम का एहसास होने तक नहीं दिया। तरीका था मुझे नई नई जगह पर ले जाना और शूटिंग करवाना, वो भी लाइव म्यूजिक और सिंगिंग की परफॉर्मेंस के साथ। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई और क्या वजह रही कि मुझे आधी रात को ही सफ़र पर निकलना पड़ा। एक ट्रिप जिसका मैंने 1.5 साल से इंतज़ार किया था। चलिए शुरू करते हैं इस म्यूजिकल सफ़र को। कसार देवी का ये अनोखा सफ़र देखने मेरे साथ चले ओए। जी हाँ, लॉकडाउन के अकेलेपन ने मुझे ऐसा जकड़ा कि मैं इस भीड़ में कहीं खो गया था। हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि वो बिल्कुल तन्हा हो जाता है और इंस्पिरेशन के लिए बार बार इधर से उधर भटकने लगता है। मैं रोज़ तन्हा सड़कों पर कुछ ढूंढने निकल जाया करता था कि क्या पता चलती हुई ट्रैफिक लाइट से मेरी ज़िंदगी में भी कुछ उजाला आ सके। तड़प से टूट जाने के डर से मैं भी कहीं भाग जाना चाहता था, दूर, कहीं बहुत दूर। पर फिर आपको याद आती है एक शख्स की, माँ। माँ, हेलो माँ। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ, बस बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा। मैं बहुत थक गया हूँ। तू ऐसा क्यों सोच रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, तेरे पास तो सब कुछ है। माँ, मेरे पास में इंस्पिरेशन नहीं है। मैं इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए रोज़ सड़कों के ऊपर घूम रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में शांति नहीं आ रही है। मैं क्या करूं? बेटा, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यू कैन अचीव एनीथिंग। तुझे शांति की जरूरत है। तू लॉकडाउन से पहले जहाँ जाना चाहता था वहाँ क्यों नहीं जाता? हाँ माँ, आपने ये सही बात बोली। मैं 1.5 साल से लगभग कसार देवी जाना चाहता था। बहुत शांति वाली जगह है। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है बेटा, तू जा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। थैंक्स माँ। तो फिर क्या था, मैंने रात को ही अपने दोस्तों को उठाया और एक एक कर सभी को इकट्ठा कर निकल पड़ा हाईवे पर सच में ये दोस्त भी उतना ही खुश थे जितना मैं था। हाईवे के जगमगाते इस रूप ने मेरी ड्राइविंग को अच्छी शुरुआत दी और उस पर 4 चांद लगाने आए मेरे दोस्त, जो कि एक एक कर मुझसे मिलते गए। आजा मेरे भाई, ओए, 1 साल के बाद। फिर क्या था, हम फुल स्पीड पर चल दिए अल्मोड़ा की तरफ और कब रात से सुबह हो गई ये पता ही नहीं चला। धीरे धीरे इस उगते हुए सूरज को देखने के लिए हम सभी काफी बेताब थे और सूरज देवता ने भी दर्शन बिल्कुल वैसे दिए जैसा कि हम चाहते थे। कसार देवी दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका सफ़र लगभग 9 से 10 घंटों में पूरा किया जा सकता है। जल्दी ही हम लोग पहाड़ी रास्तों में आ गए और सभी अपनी अपनी मौज मस्ती और फोटोग्राफी करते हुए कसार जाने की अपनी बेताबी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे।
पहाड़ों में जाएं और वहाँ की बहती नदी में डुबकी ना लगाएं तो ट्रिप का स्वाद ही नहीं आता। वैसे ये करना ज़रूरी नहीं, पर कर लो तो अच्छा है। नदी के ठंडे ठंडे पानी में अपनी थकान सभी ने जी भर कर निकाली, इंक्लूडिंग माय कार। 1 घंटा फ्रेश होने के बाद हम लोग फुल स्पीड पर चल दिए अल्मोड़ा की तरफ। पहाड़ी रास्तों ने अपने घुमावदार रास्तों से हमारे पेट में एक अजीब सी उथल पुथल मचा रखी थी, पर जल्दी ही हम अल्मोड़ा को पार कर कसार देवी पहुंच गए, जहां पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो चुकी थी। अभी हम आते के साथ में ही सबसे पहले क्रांक रिज के ऊपर आ गए हैं। मेरे पीछे यहाँ पर माता का टेम्पल है, अगर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, और मैं जा रहा हूँ अभी क्रांक रिज के ऊपर। यहाँ से व्यू इज़ जस्ट सो गुड। मेरे साथ में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सनसेट होने वाला है और अभी हम स्पेसिफिकली इस सनसेट को देखने के लिए आए हैं। इस वाले क्रांक रिज से आप दोनों तरफ का, मतलब अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के दूसरी वाली साइड की पूरी वैली देख सकते हैं, एंड इट इज़ जस्ट वाओ। देखा जाए। हम सभी रिज पर पहुंचते ही अपने अपने लिए एक कोना तलाशने लगे, जैसे सभी अपनी अपनी जगह से अपने ढंग में इस शांति भरी समा में सनसेट को देख सकें। हमारे कदमों में एक बेचैनी भरी तेजी थी। सूरज के क्षितिज को छूने से पहले हम सभी अपनी अपनी एकांत जगह ढूंढकर जैसे इन पलों को अपने जहन में उतारने के लिए तैयार हो रहे थे। मेरे ड्रोन ने भी अपनी आखिरी फ्लाइट भरी और सूरज के साथ अलविदा कहने के लिए अपने पंख फैलाकर इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए उड़ चला। आप जहां भी खड़े हों, आपको वहां से शांति और सुकून भरा प्यारा सा व्यू देखने को मिलेगा। इस व्यू को मैंने अपनी आंखें बंद कर अपने दिल में हमेशा के लिए समा लिया। मैं भी अपने सारे इक्विपमेंट शूटिंग पर लगाकर एक जगह खोजने लगा, एक जगह जिसको महसूस करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। एक बड़े से पत्थर पर बैठने का मेरा मन किया और वहीं से सनसेट का मनमोहक खेल देखने लगा, वो भी सिर्फ हल्की हल्की बहती हवा की आवाज में। जस्ट वाओ। हम सभी बिल्कुल शांत हो चुके थे और मेरा दिल भी। सूरज डूब रहा था और हम भी इस डूबते समय में अपनी सांसों को महसूस कर रहे थे। इस समा के रंग इतने सुंदर और सूर्य को देखकर हम अंदर से शांत हो गए। हर एक रंग अपनी कहानी बताए बदल रहा था और हम उसको अपनी आंखों की जुबान से देख रहे थे। ना कुछ सुना, ना कुछ बोला, पर हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शायद ये माता का आशीर्वाद ही था जो उनके दर्शन से पहले मन रंगों में शांत हो गया और हम कसार को देखने से पहले ही अंदर से जान गए। अब बारी थी कसार माता के मंदिर के दर्शन की। ये मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से
कई नामचीन लोगों ने इस मंदिर के एकांत माहौल में मेडिटेशन की, जिनमें स्वामी विवेकानंद के अलावा बुद्धिस्ट जाइंट वॉल्टर इवेंट वेंट्स, शून्यता बाबा, तिब्बतन बुद्धिस्ट लामा अंगकारिका गोविंदा प्रमुख हैं। इतने सारे विद्वान लोगों के आने की वजह से यहाँ पर आर्टिस्ट लोगों का आना भी शुरू हो गया, जिसमें 1960 के दशक में यूएसए में शुरू हुई हिपी मूवमेंट की बदौलत यहाँ पर कई आर्टिस्ट, योगी, गुरु और रॉक स्टार जैसे बॉब डिलन तक आए और इस छोटी सी जगह को वर्ल्ड मैप में फेमस कर दिया। हम लोग भी एक रंगीन और शांतिनुमा शाम गुजारने के बाद माता के दर्शन के लिए चल पड़े। चाहे रीजन कुछ भी रहा हो, पर हम चारों को दर्शन की लालसा ही मंदिर के पावन स्थल पर खींच लाई। इसी मंदिर में स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की और आध्यात्मिक अनुभूतियों को अपने शीर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया, और इसका कारण रहा यहाँ की शांति और पवित्रता, जो कि आपको अपने आप ही ध्यानमग्न होने पर विवश कर देगी। हालांकि इस मंदिर की लोकेशन इतनी ऊंचाई पर नहीं है, पर फिर भी शाम होते हुए ही मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। साथ में क्रैंक रिज पर आए लोग भी जल्दी से वापस लौट जाने की वजह से मंदिर में कुछ चुनिंदा लोग ही बच गए थे, जो कि हमें शांति का अनुभव करने के लिए काफ़ी था। इस मंदिर में माता के मंदिर के अलावा एक गुफा भी है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने तप किया था। इस मंदिर की सादगी और सुंदरता में चार चांद लगाता है यहाँ से अल्मोड़ा सिटी का ये विहंगम दृश्य। माता के मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग चल पड़े शिव जी के मंदिर की तरफ, जो कि थोड़ा सा और ऊंचाई पर बना है। यहाँ पर इतनी शांति है कि यहाँ आप अपनी सांसों की आवाज़ भी बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। शायद यही वो शांति का अनुभव था जिसकी तलाश में मैं दर बदर भटक रहा था, और मुझे ये शांति फाइनली मिल गई। अगर आप भी मेरे साथ इंडिया की ऐसी अनोखी जगहों को घूमना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल नोटिफिकेशंस के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर किसी प्यारी सी नई जगह को घूमने मेरे साथ